नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आज चर्चा करेंगे डिजिटल जिहाद पर। दरअसल देश में पिछले कुछ सालों से डिजिटल जिहाद का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश के कई बड़े शहरों में बैठे जिहादी युवाओं को ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन कर धर्मांतरण करा रहे हैं और हाल ही में गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का खुला और खेल देखने को मिला और इसका खुलासा हुआ, जिसके तार देश के सीमा के पार से भी जुड़े हैं। एसआईटी और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से हर रोज नए खुलासे किए जा रहे हैं। गाजियाबाद में धर्मांतरण के मामले में वायरल हुई चैट में जिहादी गेम के पोल खोलकर रख दी गई है। इस खेल का मास्टरमाइंड शहनवाज उर्फ बद्दू लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है। हालांकि गाजियाबाद पुलिस महाराष्ट्र से जुड़े सभी सबूतों को इकट्ठा करने के साथ साथ छात्रों और बद्दों के बीच हुई घंटों की बातचीत की सीडीआर निकाल ली है। इस पूरे मामले में अब तक 5 राज्यों के नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, मुंबई, हरियाणा, पंजाब एवं गुजरात शामिल है। इन राज्यों में डिजिटल गेमिंग के जरिए जिहादियों ने युवाओं को रेडिकलाइजेशन कर धर्मांतरण करा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जिस पर हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा। चर्चा करने से पहले हम दिखाते हैं आपको इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। हाईटेक तरीके से सिटी गाजियाबाद में हाईटेक तरीके से धर्मांतरण का डेंजरस गेम चल रहा था। जी हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग के जरिए छात्रों का धर्मांतरण का मामला। जिस तरीके से सामने आया है वाकई चौंका रहा है। चाहे वो केंद्र की जांच एजेंसी हो, चाहे वो राज्य की जांच एजेंसी हो, तमाम जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। चाहे वो गुजरात से आई कॉल में 400 से ज्यादा कन्वर्जन की बात कही गई हो, और चाहे वो तमाम जो चैट हैं जो अब्दुल रहमान और बद्दो और जो छात्रों के बीच में की गई थी, उससे बड़े खुलासे हुए। जिसमें कि छात्र ये भी बताता हुआ नजर आया चैट में कि वो आज प्रैक्टिकल दे रहा है, वो आज नमाज के लिए नहीं आ पाएगा, क्या मैं किसी और वक्त में नमाज पढ़ सकता हूं? तो उसमें जो मौलवी है वो ये कहता हुआ नजर आया है कि आप कोई बात नहीं है, आप नमाज पढ़ेंगे जरूर, पर कुछ वक्त बाद भी पढ़ सकते हैं, पर पढ़ेंगे आप जरूर। ऐसे में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। पर जो इस पूरे गेम का, इस डर्टी गेम का पूरा मास्टरमाइंड बद्दो शहनवाज लगातार पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि जैसे उसकी गिरफ्तारी होगी तो तमाम बड़े सबूत मिल सकते हैं। अभी 5 राज्यों के नाम आए हैं, हो सकता है पूरे देश में इन ऐसे लोगों का नेक्सस फैला हो। जब गिरफ्तारी होगी उसके बाद ही तमाम बड़े खुलासे होंगे। पर जैसे जैसे गिरफ्त से ये दूर है तो कहीं ना कहीं अब पुलिस की भी बेचैनी बढ़ने लगी है, क्योंकि ये बहुत ही मास्टरमाइंड और काफी तेज तर्रार बताया गया है, जो अपने सबूतों को मिटा सकता है। जो इसके खिलाफ धर्मांतरण के सबूत हैं उनको ये नष्ट कर सकता है। इसीलिए पुलिस की चिंताएं भी अब बढ़ गई हैं। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। तो डिजिटल जिहाद का लगातार मामला बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन क्लास मासूमों को किस तरीके से इस क्लास के माध्यम से अपने तरफ अट्रैक्ट कराया जाता था। जिहादियों का नया तरीका, ऑनलाइन संपर्क करके बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का एक नया तरीका आया है। और ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिरकार बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश क्यों किया जा रहा है। दरअसल एक गेमिंग वाला ये फंडा जो आया है, गेम कितना घातक हो रहा है बच्चों के लिए, इसके लिए मां बाप को भी देखना चाहिए कि उनका बच्चा क्या खेल रहा है, कहां खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, क्यों खेल रहा है। तमाम बातों को ध्यान देना चाहिए। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के चक्कर में अगर आप अपने बच्चों को यूं ही छोड़ देंगे तो ये जो मामला लगातार बढ़ता जाएगा। डिजिटल क्लास मासूमों का ब्रेन वॉश जो कराया जा रहा है, गाजियाबाद से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। मामला ये कि बच्चों से बताया जाता है कि गेम के नाम पर पहले उनको गेम खिलवाया जाता है, टास्क में बाद उसके बाद नमाज पढ़वाने के पूरा एक मामला सामने आता है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार इस तरीके की जो मानसिकता के नए
तरीके लेकर आए हैं, डिजिटल जिहाद लेकर आए हैं। डिजिटल जिहादी जो है उन पर कैसे कार्रवाई की जाए, कैसे नकेल कसा जाए, स्मार्ट तरीका लेकर आए हैं। अब आप सोचते होंगे, इससे पहले और गेम की अगर बात करें, थोड़ा सा पीछे आपको लेकर चलते हैं। आपको याद होगा ब्लू वेल गेम बच्चे खेलते थे, किस तरीके से उनको टास्क दिया जाता था। वो भी एक गेम के जरिए बच्चों का ब्रेन वॉश ही होता था। एक जो ये डिजिटल जिहाद का मामला हम आपको बता रहे हैं, ये भी गेम से ही जुड़ा एक मामला है। गेम खिलवाकर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे के उनके मानसिक पटल पर, क्योंकि उनको पता है कि छोटे छोटे बच्चों को बरगला देना एक आम बात है। तो आज डिजिटल जिहाद पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले तारुफ कराते हैं, परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। अतीक अहमद, नेता मुस्लिम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिशिर चतुर्वेदी, प्रवक्ता हिंदू सभा, थोड़ी देर में हमसे जुड़ जाएंगे। और अवनीश सिंह, साइबर एक्सपर्ट हैं आप हमारे साथ। सबसे पहले अवनीश जी, आपसे चर्चा की शुरुआत में करना चाहूंगा। ये जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है छोटे छोटे बच्चों से गेम के जरिए, और फिर उनका ब्रेन वॉश कराया जाता है, गेम ऑनलाइन डिजिटल का ये जो फ्रॉड होता है या डिजिटल जिहाद जो है क्या, दर्शकों को समझाएं। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए, दो तीन चीजें हैं इस पे बहुत महत्वपूर्ण है समझने वाली। एक तो ऑनलाइन जो गेमिंग है, वो किसी भी तरीके की गेमिंग है, वो एक एडिक्शंस की तरह है, एक नशे की तरह है जी। और ये बच्चों में ये लत बहुत लंबे समय से लगाई जा रही है। आप कोई भी बच्चों का गेम उठा करके देखेंगे तो वो उसमें इस तरीके के कंटेंट डाले जाते हैं, इस तरीके से उसको स्मार्टली प्ले किया जाता है कि बच्चा जब एक बार देखना शुरू कर देता है तो वह टीवी हो या मोबाइल हो, दोनों ही माध्यमों से उसको छोड़ता नहीं है। वो जिद करता है, मोबाइल लेके चोरी करके कोने में कहीं ले जा करके देखेगा और वो स्मार्टली प्ले कर लेता है। इवन उस तरीके के बच्चे भी प्ले कर लेते हैं जिन बच्चों इतना तक लिखने नहीं आता है, मतलब वो अक्षर तक नहीं लिख सकते, ABCD या क ख ग भी नहीं लिख पाते हैं। हाँ। वो भी उसको स्मार्टली बोल करके खोल लेते हैं या रीड करके खोल लेते हैं। तो एक तो ये एडिक्शंस है। अब एक टारगेट ऑडियंस हो गई। अब इस टारगेट ऑडियंस से आप जो भी कराना चाहें गेम के माध्यम आप उसको करा सकते हैं। दुनिया भर में बहुत सारे गेम ऐसे हैं जिनको बैन किया गया, जिनके एडिक्शंस की वजह से बच्चे 24-24 घंटा, 36-36 घंटा खेलते थे और बहुत सारे बच्चों ने फांसी लगा लिया, बहुत सारे बच्चों का हार्ट फेल हो गया, इस तरीके की सारी चीजें हुई। तो ये एडिक्शंस को फायदे में कैसे कन्वर्ट किया जाए, किसी भी लत को फायदे में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये चाहे आप इसके थ्रू आप धर्मांतरण का काम कर सकते हैं, इसके थ्रू आप किसी को आतंकवादी बना सकते हैं, इसके थ्रू आप किसी को छोटे छोटे बच्चों के मानसिक पटल पर इस तरीके से दबाव डालिए और अपने तरफ अट्रैक्ट कर लीजिए, यही मकसद है इस गेम का। ठीक है। अतीक अहमद हमारे साथ जुड़े हैं। अतीक जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जो ये गेमिंग के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को गेम के जरिए कहा जा रहा है कि नमाज पढ़िए, ये टास्क दिया जा रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि बौखलाहट में आदमी पता नहीं क्या क्या कर सकता है और क्या कर रहा है। देखिए, दरअसल बात यह है कि अभी इल्जाम लगा था बुलंदशहर में कि जो है मंदिर तोड़े गए, उसमें मुसलमानों को टारगेट किया गया, बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर बगैर नाम लिए हुए, लेकिन उसमें निकले कौन लोग? हिंदू लोग निकले। अब मुझे लगता है कि ये जो भगवा ग्रुप के लोग हैं वो ही शायद इसको चला रहे हैं। अगर भारत की सुरक्षा का मामला है तो अब तक जो है चाइना के बहुत सारे आपने गेम बंद कर दिए, चाइना की बहुत सारी वेबसाइट आपने बंद कर दी, पाकिस्तान से गेम चल रहा था और भारत सरकार को पता ही नहीं, भारत सरकार के एक्सपर्ट को पता ही नहीं। तो इसका मतलब ये मानना होगा कि भारत सरकार फ्लॉप हो गई, भारतीय जनता पार्टी जो है एक सुरक्षा देने में भारत को चूक हो चुकी है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की जो चूक है उसका खामियाजा भारत के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि जांच में कौन लोग हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई भगवा ग्रुप का लोग ही मुसलमानों को बदनाम करने के लिए क्योंकि ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कहा गया है कि ऐसे ये मुसलमानों ने किया, लेकिन जांच में ये पता चला कि वो मुसलमान नहीं कर रहे थे, वो कोई दूसरे लोग कर रहे थे ना। तो मुझे लगता है ये जांच का विषय है, भारत की सुरक्षा सबसे ऊपर है। लेकिन मुझे पता है कि 2024 का इलेक्शन बिल्कुल माइंड में रख के
सारी चीजें करी जा रही हैं और आगे भी ऐसी होती रहेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखिए कश्मीर फाइल्स, छोटे छोटे बच्चे क्या इलेक्शन चुनाव वोटिंग करते हैं क्या? छोटे बच्चे जो 18 साल के नीचे हैं, छोटे छोटे बच्चों का ये ब्रेन वॉश किया जाता है। हम मुझे लगता है 18 साल के ऊपर के बच्चे मतदान करते, छोटे बच्चे क्या चुनाव में उनको क्यों टारगेट किया जाएगा? नहीं, छोटे बच्चे मतदान नहीं करते हैं, लेकिन इसको मुद्दा तो बनाया ही जा सकता है ना, जिस तरह से अभी चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है, जाहिर सी बात है वोटों को पोलराइजेशन बच्चे चाहे हमारे हों, आपके हों, देश के भविष्य है कि नहीं? बिल्कुल देश के भविष्य, देश की भविष्य है, तो उनके साथ खिलवाड़ क्यों? उनका ब्रेन वॉश क्यों किया जा रहा है? क्यों उनसे जबरदस्ती कहा जा रहा है कि ठीक है टास्क हम आपको देते हैं, आप नमाज पढ़िए, फिर हम आपको जितवा देंगे, 5 टाइम का नमाज पढ़ ले। देखिए आरएसएस की शाखाओं में हमने देखा है कि बच्चों को तलवार चलाना, बंदूक चलाना सिखाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे भगवा संगठन है जिसमें ऑनलाइन चीजें नहीं हो रही, ऑफलाइन चीजें हो रही है, ग्राउंड पे हो रहा है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि ये मुसलमानों का मामला है, इसलिए प्रोपेगेंडा करा जा रहा है। मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान में ज्यादातर 99% मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडाज हो रहे हैं, प्रोपेगेंडाज मूवी बनाई जा रही है, प्रोपेगेंडाज न्यूज बनाई जा रही है, प्रोपेगेंडाज बयानात दिए जा रहे हैं, राजनीति सब कुछ प्रोपेगेंडे पे आधारित है। मुझे लगता है कि जो चीजें ग्राउंड पे हो रही हैं आरएसएस की शाखाओं में या हिंदू महासभा की शाखाओं में जो हो रही है, उस पर भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर देश के भविष्य के लिए बात करी जाए तो इक्वली बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए ठीक है, हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी जुड़े हैं, हिंदू प्रवक्ता है, महासभा के अध्यक्ष है। शिशिर जी, आपसे समझना चाहेंगे क्या है जिस तरीके से अभी आप अतीक जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि आरएसएस में भी ऐसा कराया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को धर्मांतरण कराने के लिए ट्रेंड किया जा रहा है गेम के जरिए। आप क्या कहेंगे? अभी आप सुन रहे थे अतीक के बयानों को, आप कैसे देखते हैं? ये अभी भगवा गैंग पे आरोप लगा रहे थे, सालों से सकल से लगता है कि सोए ना हो, नींद ना पूरी हुई हो, इतना दहशत में, फिर मतलब ये हालात इनके हैं। मकबूल फिदा हुसैन के एक आदर्श हुआ करते थे जो हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाते थे। जब सरकार जागी तो ये अल्लाह का नाम लेते हुए भाग खड़े हुए। उसके बाद आइए जाकिर नाइक, हिंदुओं के खिलाफ बोलते थे, भाग खड़े हुए, जैसी सरकार जागी भाग खड़े हुए, भाग गए देश छोड़ के। जनाब अजंता अलोरा में मकबूल फिदा हुसैन ने मूर्तियां नहीं बनाई हैं। अजंता अलोरा में मकबूल फिदा हुसैन ने मूर्तियां नहीं बनाई हैं। टोपी छोड़ के भाग जाते हैं जी। अब आप अपना भगवा गमछा छोड़ के भाग जाते हैं। आप ये बताइए, अजंता अलोरा में मकबूल फिदा हुसैन ने मूर्तियां बनाई हैं हुसैन की बात की तो देखिए कैसे इनको ठीक है, कैसे बिदकने लगे, उछलने लगे। तो हम लोग इनकी बातों कितने प्यार सुन रहे थे। ठीक है, आप बोलिए, ठीक है शिशिर जी बोलिए। अतीक जी, मैं आपके पास आऊंगा तो जवाब लूंगा, आपके पास आऊंगा, आपका टर्म आएगा तब बोलिएगा। अतीक जी ठीक है, शिशिर जी आप बोलिए। जी, तो ये कह रहे हैं जब सरकार जागती तो ये देश छोड़ के भाग खड़े होते हैं। जितना ये हम लोग हिंदू धर्म के खिलाफ वहां भड़काते हैं मदरसों में, उसमें कि भगवान कुछ सही है, नहीं है, वो नहीं है, तो जब कार्रवाई से सोचिए एक खाकी वर्दी के डर से भाग खड़े होते हैं, तो ये इनकी शिक्षा दीक्षा का ये स्तर है। ये छुप के दूसरे धर्मों की बुराई करके धर्मांतर के खेल में लगे रहते हैं। और अभी यहाँ पर ये कह रहे हिंदू महासभा के लोग शाखा लगाते हैं, तो इनको मालूम ही नहीं कि हिंदू महासभा कुछ शाखा नहीं लगाती है। तो अनर्गल प्रलाप जो करना है करते रहेंगे। बिल्कुल, अतीक जी बताइए क्यों अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जैसा कि शिशिर जी कह रहे हैं कि अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं आप? नहीं, आप देखिए आरएसएस की शाखाओं में बहुत सारे बच्चों को जो है बंदूक चलाते सिखाया। मुझे आरएसएस छोड़िए, अभी ये जो गेमिंग की बात कीजिए अतीक, आप गेमिंग की बात कीजिए, जो बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अतीक, आप बच्चों को बताइए, बच्चों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? नहीं, मैं आरएसएस की बात नहीं है ना, ये हमारे देश के बच्चों की बात है। उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? आपको उस पर मंतव्य मैं जानना चाहूंगा कि आप विरोध करते हैं या आप उसको सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैं आपकी मर्जी का नहीं बोलूंगा, आप जो चाहेंगे वो मुझसे नहीं बुला। नहीं, मैं मर्जी का नहीं बुलवा रहा हूं, मैं मर्जी का नहीं बुलवा रहा हूं, ये पूरे आवाम की बात है, मर्जी की बात नहीं। जो बच्चों को बंदूक चलाना, तलवार चलाना सिखाया जा रहा है, वो भी भारत के भविष्य हैं, ये भी समझिए। और जो शिशिर अभी कह रहे थे कि पुलिस की कार्रवाई होती तो भाग खड़े होते, हमने लोकसभा में एक महात्मा को भों रोते हुए नहीं, जबरदस्ती नहीं सिखाया जाता ना, जबरदस्ती नहीं सिखाया जा रहा है, जबरदस्ती नहीं सिखाया जा रहा है। एक बाबा जी को भों रोते देखा है लोकसभा में पुलिस की कार्रवाई से डर के मारे।
लिहाजा हमको ना बताएं, हम कभी रोते नहीं है, हमने सदन नहीं, में आप कैसे करें? बाबा भाग बाबा जाते क्यों हैं। रोते हैं? हम भाग बाबा क्यों जाते रहे? हैं। धर्मांतरण का लगातार भाग मामला आ रहा है, जाते हैं। धर्मांतरण का बाबा लगातार भागते मामला आ रहा है। नहीं लोकसभा में रो रहे हैं, क्यों कराया जा रहा है पुलिस की धर्मांतरण? कार्रवाई हमारे पर हो रही हाँ। है, विद्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है। मुसलमान वो रोते नहीं है, शिशिर जैसे लोग रोते हैं। शिशिर जो है अपना गमछा छोड़ के भाग जाते हैं। नहीं, क्यों शिशिर गमछा छोड़ के भागने का क्या मतलब है? गमछा छोड़ के भागने का क्या मतलब है? शिशिर जी जैसे लोग छोटे छोटे बच्चे तो टारगेट नहीं कर रहे ना, वो तो नहीं कर रहे। गेम खेलो, मैं तुमको सिखाऊंगा। नहीं, आप उनकी पैरवी करते रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पैरवी क्यों करूंगा? अतीक, आप भी इसी समाज में रहते हैं, मैं आप भी सब इसी समाज में रहता हूँ। आप पैरवी करते रहे। नहीं, आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? अतीक, अभी तक तो हमारी यही चलता था ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। कहाँ चला गया ये आज भी चल रहा है, ये आपकी वजह से गड़बड़ हो गया है। आज भी यही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये सब किताबें बाकी हो गई भाई, आप आपके जैसे लोगों की वजह से हो रहा है। है। आज ही ये आप ही जैसे लोगों की वजह से हो रहा है शिशिर की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई नहीं रह रहे हैं, क्योंकि हम तो आज भी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। आपको हमारी रोटी भी चाहिए, बोटी भी चाहिए, सारी चीजें आपको हमारी डबल फेस नहीं चलेगा, कहना कुछ और करना कुछ और। डबल फेस नहीं, हम डबल फेस नहीं चला रहे हैं। आप न्यूज कुछ और चलाएंगे, अपना वक्तव्य कुछ और चलाएंगे, लिहाजा मुझे मत बताइए कि डबल फेस या डबल स्टैंडर्ड। मुझे खूब अच्छी तरह से पता है, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है किसका डबल फेस है, किसका डबल स्टैंडर्ड है। किसका डबल स्टैंडर्ड है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? किसका डबल स्टैंडर्ड है? डबल स्टैंडर्ड, अरे डबल स्टैंडर्ड तो ये है कि आप अगर करें तो वो पूजनीय है, अगर हम करें तो वो उलाहना देने वाली बात है। आप ऐसा करें नहीं तो है। पूजनी, हम करें तो उलाहना। कौन उलाहना दे रहा है? हम तो सवाल पूछ रहे हैं भाई, आपको जवाब देना चाहिए। हम तो जवाब दे रहे हैं, आप सीधे सीधे सवाल पूछिए ना। आप ट्रांसपेरेंसी के साथ सवाल पूछिए ना। आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आप एक एजेंडे मैं पूछ रहा हूँ बच्चों के बारे में। आप कह रहे हैं आप एक सूत्रधार होकर न्यूट्रल नहीं हो सकते, तो फिर आपके डिबेट करने से कोई फायदा नहीं। आरएसएस की बात कहाँ हो गई? चलिए ठीक है, सारी बात मैं ही बोल दूं। हम आपकी तरह बात नहीं करेंगे कि आप जो चाहेंगे वो हम बात करेंगे। नहीं ठीक है, आप तथ्यों पे बात कीजिए। तो तथ्य तो कर बता रहा हूँ, ठीक है, तो बता रहा हूँ। ठीक है। देखिए, हरी सिंह नलवा ने इन पठानों को इतना मारा था कि अपनी औरतों को आगे करना पड़ा और पठानी सूट पहना के भागे हैं। ये जब भागे, ये इनका इतिहास है। जितने इनके हमले मुगलों के थे, ये रात के अंधेरे में करते थे। ये इनकी कौम का पूरा इतिहास है। अभी देखिए 2 मिनट मिलमिलाने लगेंगे अभी इसके बाद। उसके बाद मकबूल फिदा का आपको उदाहरण दिया। ये सब जैसे ही बाबा रामदेव शलवार पहन के भागे थे। बाबा रामदेव भगवा छोड़ के शलवार पहन के भागे थे। बाबा रामदेव याद है नहीं याद है? भगवा कपड़े उतार के शलवार नंबर पहन लिया था, भागे थे वो। अब आप दिल मिलाइए, आप दिल मिलाइए। आपकी कौम, आपका भगवा ग्रुप जो है बिल्कुल कहते हैं बुजदिलों का है। ये जिहालत की बातें ना करिए, बुजदिलों का टोला है आपका भगवा गैंग। पतंजलि के महानुभाव जो है भागे थे शलवार जंपर पहन के, कूद के, तभी पुलिस ने पकड़ लिया था। हरी सिंह नलवा ने पहनाया था ना, और तो हरी सिंह नलवा ने नहीं, दिल्ली पुलिस ने पहनाया। ठीक है ठीक है, आप लोगों की बात आज जी, ठीक है। ये राजनीति की बात नहीं, गंभीर विषय है अतीक जी, गंभीर विषय। ठीक है, मैं एक्सपर्ट से समझता हूँ। ठीक है, आप लोग कहाँ की बात कहाँ से ले जा रहे हैं? गंभीर विषय था, मैं सोच रहा था आप लोग तथ्यों पे बात करेंगे, लेकिन आप लोग भगवा और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। बच्चों पे बात करना था, मैं सोचता था कि सदी हुई चर्चा होगी। अवनीश जी, आपसे समझना चाहूंगा, बच्चों का ये जो ब्रेन वॉश हो रहा है, क्या कहेंगे, कैसे रोका जाए इस पर? देखिए, मैं एक साइबर एक्सपर्ट होने के नाते मैं एक डेटा साइंटिस्ट भी हूँ। मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ। पूरे दुनिया में अब तक 7,12,000 बच्चों की मृत्यु हुई है इसी की वजह से, गेम्स की वजह से। 7,12,000 बच्चों की डेथ हुई है गेम खेलने की वजह से। अब 72 करोड़ बच्चे इसकी जद में है पूरे वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में 72 करोड़ बच्चे। ठीक है, ये कोई कहानी नहीं मैं बता रहा हूँ। जी जी। दूसरी चीजें कि इसको ऐसे आप इसको सिर्फ एक सेपरेट धार्मिक एंगल से मत देखिए। ये हिंदू भी कर सकता है गेम के थ्रू, ये क्रिश्चियन भी कर सकता है गेम के थ्रू, ये पारसी भी करना चाहे कर सकता है गेम के थ्रू। ठीक है ना? कौन इधर दिमाग लगा लिया और किसने पहले कर लिया, इस पे आप डिबेट कर सकते हैं कि किसी इस्लाम को मानने वाले ने सबसे पहले इस गेम को बना करके और धर्मांतरण के लिए लगा दिया। ठीक है, इसके अलावा यह इतना गंभीर मुद्दा है पूरे दुनिया के साइकियाट्रिस्ट के लिए,
पूरे दुनिया के पेरेंट्स जो पेरेंटिंग को जानते हैं उनके लिए, फिर भारत के लिए समस्या नहीं है, सिर्फ हिंदू के लिए समस्या नहीं है। बच्चे सबके गेम खेल रहे हैं, सबके हाथों में, सबके घरों में मोबाइल है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है और ये मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी पूरी दुनिया में आज के 2 साल 4 साल 5 साल बाद। टारगेट करने मतलब वाले बच्चों को मानसिक रूप से बीमार करके फिर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा। 72 करोड़ बच्चे हैं सर इसकी जद में जी, और उन 72 करोड़ बच्चे जो इसकी जद में है ना, आप उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, आप उससे चोरी करवा सकते हैं, आप उनका धर्मांतरण करवा सकते हैं, आप उनको क्रिमिनल्स बना सकते हैं, आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं, या आप अपंग बना सकते हैं। अब इसको मैं दूसरे एंगल से बता रहा हूं, इसको समझ। अगर मान लीजिए चाइना चाहता है कि भारत के 25 करोड़ बच्चों को मैं ऐसा बना दूं कि आगे आने वाला जो भविष्य है उनका जीरो हो जाए, अंधकार हो जाए, वो साइकोलॉजिकली अपंग हो जाए, वो बहुत वॉयलेंट हो जाए, वो अपने घर में अपने माँ बाप को ही मारने लगे, या वो अपने सोसाइटी में ही जाकर के इस तरीके का बिहेवियर करने लगे, वो पढ़े लिखे नहीं, वो शिक्षा न प्राप्त करें, वो डॉक्टर इंजीनियर पत्रकार न बने, वो मौलवी मौलाना न बने, वो पुजारी न बने, वो पादरी न बने, वो कुछ और ही बन जाए। आप रोक नहीं सकते हैं इसको जी। इसको रोकने का एक ही तरीका है, एक राइट पेरेंटिंग और सेकंड चीज आप इंटरनेट और मोबाइल से जितना अपने बच्चों को दूर रख पाएंगे जी, क्योंकि आप ये तो कह नहीं सकते सरकार से कि बंद कर दीजिए सब। और जहां तक सिक्योरिटी की बात है कि लोग कहते हैं कि ये सरकार को देखना चाहिए, गलत बात है, हर चीज सरकार नहीं देख सकती है। मैं आपको बता रहा हूं करोड़ों इंजीनियर्स हैं, लाखों इंजीनियर्स हैं जो ऐप डेवलप करते हैं, लाखों लोग। ठीक है, आपकी बात आ गई, ठीक है। शिशिर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अभी अविनाश जी जो बता रहे थे कि 72 करोड़ बच्चों का एक डेटा ये बता रहे, एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा कितना ये गंभीर विषय है कि इतने बच्चे लगभग जद में हैं और उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अभी ये कह रहे कि ये कोई भी जो ये नेक्सस चला रहा है वो कोई भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान हो सकता है, वो किसी भी समुदाय को हो सकता है, ये अभी हमारे पास जानकारी है। लेकिन हमारे समाज के सामने सबसे बड़ा और गंभीर विषय ये है कि बच्चों को कैसे बचाया जाए, वो किसी भी समुदाय का बच्चा हो, बच्चा सिर्फ देश का बच्चा है। देखिए, बात ये जो आपने चर्चा रखी है, ये ब्रेन वॉशिंग करके धर्मांतरण के मुद्दे पर है। ये विषय जो है गंभीर विषय है, जो ये कौम विशेष के लोग हैं, ये जिस तरीके से षड्यंत्र करके देश को तोड़ना चाहते, गजवाहीन करना चाहते, मेन बात यहाँ है। अब रही नेट से दूर करने के, अविनाश जी जो कह रहे हैं, उसके लिए तो पेरेंट्स को ही वो करना का। अब नेट का और इस्तेमाल जो है पॉजिटिव अप्रोच भी, आज देखिए कितनी बड़ी सुविधा है। मुझे याद है कि इसी नेट के सहारे आज जंगल में हम लोग पहुंच सकते हैं, किसी भी जगह पे, किसी भी गूगल मैप लगा के कहीं पे ही पहुंच सकते हैं। इस नेट का कितना लाभ है, कोई भी सत्यात्मक जानकारी चाहिए 2 मिनट में तो हाथ से जाती है। अब उसी से कुछ बच्चे लाभ ले रहे हैं, कुछ हानि कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहां पर है कि जो लोग ये ब्रेन वॉशिंग का गेम कर रहे हैं, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक ऐसी कार्रवाई सरकार नहीं करेगी तो इसका मतलब सरकार अपाहिज खुद है। तो सरकार सख्त होती है तो दाऊद जैसे लोग भाग खड़े होते हैं। तो ऐसी कार्रवाइयां जो पैमाना बने। ठीक है, आपकी बात है। अतीक जी, आपका क्या मंतव्य है? 72 करोड़ बच्चे जो है ऐसे गेमिंग सिस्टम में जद में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, 72 करोड़ अगर बच्चे हैं तो वो सब हिंदू तो नहीं है, वो सब मुसलमान तो नहीं है, वो सब ईसाई तो नहीं होंगे। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो सिनेरियो है उसमें इंटरनेट का दखल बहुत ज्यादा हो गया है। कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट साहब कह रहे थे, हम राइट पेरेंटिंग जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और सरकार ने अभी बताया है कि एक बयान में कि उसने बहुत सारी पॉर्न साइट्स को बैन भी किया है। तो मुझे लगता है जिस तरह से उसने बहुत सारी पॉर्न साइट्स को बैन किया है, जिस तरह से चाइना के बहुत सारे ऐप्स को बैन किया है, चाइना की बहुत सारे गेम्स को भी बैन करा, मुझे लगता है कि अगर ये ऑनलाइन गेमिंग को बंद ही कर दिया है तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि हमारे बच्चे की जो है फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत कम हो ही जा रही है। वो पार्क में नहीं खेल पा रहे हैं, गेम्स में नहीं जा पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनका ब्रेन जो है उस तरह से डेवलप भी नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को बहुत अच्छे से काम करके इन सारे के सारे गेमिंग, क्योंकि अगर गेम खेलना है तो गेम वही होगा जो फिजिकली खेला जाए। गेम मुझे लगता है कि कुर्सी पे बैठ के और स्क्रीन पे बैठ के गेम नहीं खेला जा सकता। उससे लड़का बिल्कुल ठस हो जाएगा, बिल्कुल उसकी एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी।
जिस्मानी तौर पे उसका विकास नहीं होगा, मानसिक तौर पे उसका विकास नहीं होगा। भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के विकास के लिए जरूरी है। ठीक है अतीक जी, मेरा कंसर्न ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं, फिजिकल गेम खेलना चाहिए, लेकिन इस गेम के जरिए जो धर्मांतरण कराना बच्चों का, ये थोड़ा समझ से परे लग रहा है। ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, बच्चों को फिजिकल गेम खेलना चाहिए, हम लोग भी फिजिकल ही गेम खेलते थे, लेकिन ये उस गेम के थ्रू बच्चों को कहा जा रहा है कि आप अमुक धर्म अपना लीजिए। बिल्कुल, इसके ये तो जांच का विषय है। और अगर हिंदुस्तान में अगर बच्चा छोड़ दिया, अगर बच्चों को ऐसा करा जा रहा है, उसको जांच करके उसकी सजा मिलने वाली है, क्योंकि सरकार जांच कर रही है। लेकिन अगर जो बड़े लोग अपनी मर्जी से जो धर्मांतरण कर रहे हैं, जो अपनी मर्जी से मजहब इख्तियार कर रहे हैं, तो उसमें जो है भगवा गैंग्स को क्यों प्रॉब्लम हो जाती है? वो जाके मारने पीटने लगते हैं, वहां पर जाके उसके घर वालों को दबाव का बनाने लगते हैं। केरल में देखिए आजकल तो एक पैटर्न ये चला कि मुस्लिम लड़की जब हिंदू लड़कों से घूम रही है तो मारना तो आप लोग शुरू किए हैं। तो ये तो हमारी जिम्मेदारी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज को कैसे बचाएंगे भगवा गुंडों से। ये हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, इसमें आप अतीक जी ये कैसे कर सकते हैं? भगवा गुंडा शब्द जो है मुझे समझ नहीं रहा, गुंडा कैसे, किस आप परिप्रेक्ष्य कह रहे हैं? देखिए, ये बड़े मोहब्बत की बात कर रहे हैं, बड़े मोहब्बत की ये बात कर रहे हैं। नहीं ठीक है, आप ये गुंडा शब्द, अभी देखो बीजेपी के लोग भी या हिंदू महासभा के लोग बैठे, गुंडा शब्द का तो उन्होंने कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, वैलेंटाइंस डे पर आप देखें, ये वैलेंटाइंस डे पे कोई भी मोहब्बत करने वाला आदमी बैठा हुआ हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, उस कपल को कहिए हमारी संस्कृति के खिलाफ, उसको मारना पीटना तो यही इन्होंने शुरू करा। और उससे पहले बताइए कोई निकला हो मारने पीटने के लिए? कोई एक ग्रुप निकला हो मारने पीटने के? वैलेंटाइंस डे पे सबसे ज्यादा ये भगवा ग्रुप के लोग ये गुंडाई करते हैं, ये सब जाके मारते हैं जाके। देखिए आ गए, देखिए। चले ठीक है, अतीक अहमद नेता मुस्लिम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शशि चतुर्वेदी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अवनीश सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डिजिटल जिहाद एक समस्या ये बनता जा रहा है, समस्या इस बात का कि हमें अपने समाज के बच्चों को बचाना है। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, कैसी उनकी एक्टिविटी है, सिर्फ मोबाइल के स्क्रीन पर बच्चे अगर बैठे हैं तो उसको आप देखिए, समझिए, ये आपके बच्चे हैं, आपके घर, आपके भविष्य और आपके देश का भविष्य है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे और बच्चे के माँ बाप ऐसे हैं कि बच्चा परेशान कर रहा है तो मोबाइल पकड़ा दीजिए, वो एक तरफ बैठ के सुबह पर टीवी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अब डिजिटल जिहाद से आपको खुद को बचाना होगा। और इसी